हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय को लेकर आए हैं, हड़प्पा सभ्यता का जो है सामाजिक और आर्थिक जीवन। इसके पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है उस समय व्यापार और उद्योग कैसी थी, यह व्यापार के क्या क्या साधन थे और उनकी जो उद्योग के अलावा उनके जो उद्योग में किन किन वस्तुओं का जो है प्रयोग किया जाता था, किन किन उद्योग कहाँ कहाँ पर जो है स्थित था और कैसा जीवन उन लोग जीते थे। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था। आज मैं जो है सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में, यानी सिंधु सभ्यता क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता ही थी। कांसे का प्रयोग जो आरंभ हो चुका था इस समय, और लेकिन अधिकतर हम देखते हैं यह पत्थर का ही जो है प्रयोग किया जाते रहा, विभिन्न पत्थरों का जो है प्रयोग करते रहा। हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं पत्थर और धातुओं की जो उपयोगिता सबसे पहले जो है पत्थर का ही था, उसके बाद तांबा का, उसके बाद कांसा और टीन का, इस तरह से उपयोगिता का क्रमबद्ध रूप से देखने को मिलता है। लेकिन आलचिन महोदय का कहना है कि हड़प्पा संस्कृति के जो ग्रामीण समुदाय के जो विभिन्न वर्ग हैं, जैसे खानाबदोश हैं, अर्ध खानाबदोश, पशुपालन एवं शहरी जनसंख्या के विभिन्न समूहों के बीच में ये अस्थायी संबंध था। इनका यही कहना था। इनका यह भी कहना कि जिन पर पुरोहित शासक वर्ग का क्या था, नियंत्रण था। अब तक की जहां जानकारी के आधार पर हम देखते हैं कि इन कृषकों की जो है स्वतंत्रता थी इस यहाँ पर। और एक देखने को मिलता है कि यह दास्ता, यानी दास्ता के संबंध में के रूप में कोई निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना तो निश्चित कहा जा सकता है कि उत्पाद का एक बड़ा भाग जो है नगरों में ले जाया जाता था। तो इस तरह से जो शक्ति और समृद्धि का जो है यानी प्रमुख जो है केंद्र थे। नगरीय सामाजिक संरचना को हम देखते हैं तो उसकी अत्यंत ही जटिल थी उसकी, या उसमें ये पाई गई कि विभिन्न जो है वस्तुओं का एवं उच्च एवं निम्न वर्ग, आय वर्ग के लोगों की घरों की बनावट से ऐसा स्पष्ट है। इस तरह से हम देखते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि इस सभ्यता की जो जनसंख्या का जो निर्माण हुई है वह पुरोहित और व्यापारियों का, दस्तकारों का या विभिन्न श्रेणियों के जो मजदूरों के को मिलाकर ही बना ये हमारी सामाजिक संरचना। इस साक्ष्य के आधार पर हम इसमें और देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था। वो आर्थिक जीवन में कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों की द्वारा जो प्रतिवर्ष लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी जो है, जिसको जलोढ़ मिट्टी जो कहते हैं, वो मिट्टी जो है कृषि कार्य के लिए बहुत उपयुक्त थी उस समय। और देखते हैं कि इस सभ्यता की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों से जो है चारों ओर से दीवारों से प्रकट यही होता है, प्रतीत होता है कि ये हर साल जो है बाढ़ यहाँ जो है आती थी। सिंधु नदी क्या है, सिंधु नदी यानी मिस्र नदी के नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जो है ये उपजाऊ थी, यानी जलोढ़ मिट्टी बहाकर जो है लाती थी। इस बाढ़ वाले जो मैदानी जो इलाका था वहां पर जो है मैदानों में जो है वह उपजाऊ मिट्टी छोड़ आती थी। तो इस तरह से बाढ़ जब उतर जाता था तो यानी बारिश के बाद जो है नवंबर के महीने में जो है वह बीज बो दिया करते थे। और ठीक जो है बारिश यानी मानसून जब आती थी, यानी हमारा बाढ़ जब आती उसके पहले यानी अप्रैल के महीने में ही जो है या गेहूं जो या जितने भी अनाज हैं उस फसल को जो है काट लेते थे। तो ऐसा प्रतीत होती है। कृषि पर जो है ये क्या था, कृषि पर निर्भर होते हुए हड़प्पाई लोग जो है बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे पशुओं को भी पालते थे, पशुपालक भी थे, जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि ये सब थे। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि कुबड़ वाला जो सांड जो है एक विशेष प्रिय था। शुरू से ही जो है पालतू जानवरों में एक और था हमारा। और एक बिल्ली और कुत्ता, ये भी जो है बिल्ली कुत्ते को भी जो है बहुत ही वो भी प्रमुख रूप से जो है पशुओं को जो है पालते थे। यहाँ तक कि जो है बिल्ली और कुत्ते के दोनों को पैरों के निशान भी देखने को मिलती है। इसी तरह जो है बहुत साक्ष्यों के आधार पर देखने को मिलती है। तो इस तरह से देखते हैं कि हड़प्पा का सामाजिक आर्थिक जीवन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन यानी हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, यानी सामाजिक जीवन जो है यह कैसी थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि सामाजिक जीवन में हम देखते हैं कि लिखित साक्ष्यों के अभाव में समाज पर विशेष रूप से जो है प्रकाश डालना यह असंभव है। क्योंकि समाज में हम देखते हैं कि वर्ण विभाजन का कहीं साक्ष्य नहीं है, लेकिन वर्ग विभाजन का साक्ष्य था। जैसे समाज में हम देखते हैं इस में सामाजिक जीवन में ये दो जो है वर्गों में विभाजित था।
यानी हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन में जो है यह लिखित साक्ष्य के अभाव में यह नहीं था, लेकिन ये वर्ग विभाजन था। यानी वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। वर्ग विभाजन में हम देखते हैं दो देखने को मिलते हैं, एक विशिष्ट वर्ग और दूसरा हम देखते हैं सामान्य वर्ग, यानी सामान्य वर्ग देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो है हम इसी के बाद हम देखते हैं कि खुदाई से बहुत सारी बहुसंख्यक जो है नारी की जो है मूर्तियों मिली है, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका परिवार जो है ये कैसा था, यानी मातृसत्तात्मक रहा होगा, क्योंकि अधिकांश मूर्तियां मिली हैं, अधिकांश यानी सभी स्थलों से अधिकांश जो है नारी की जो है मूर्तियां मिली है, यानी नारी की मूर्तियां मिली हैं। ऐसा संभवतः माना जाता है कि ये मातृसत्तात्मक की ओर संकेत करता है। तो इस तरह से खुदाई से बहुत संख्या में जो है मिली है। खुदाई से ये भी हम देखते हैं, खुदाई से जो प्राप्त जितने भी अवशेष हैं वो समाज में जो है यानी विभिन्न वर्गों का अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। यानी खुदाई से जब हुई, यानी खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर हम देखते हैं कि यह जो है कई वर्गों में विभाजित था, यानी 4 वर्गों में विभाजित था। यानी विद्वान वर्ग, दूसरा हमारा योद्धा वर्ग, तीसरा हमारा देखते हैं कि जो है वैदिक किसान वर्ग, यानी हमारा जो है कृषक वर्ग जो थे हमारे व्यापारी वर्ग जिसको बोलते हैं इसमें, तो व्यापारिक वर्ग। इसके बाद हम देखते हैं श्रमिक वर्ग, यानी ये व्यापारी वर्ग कहते हैं। श्रमिक जो कारीगर होते हैं, यानी श्रमिक वर्ग, यानी शारीरिक रूप से करने वाले। विद्वान वर्ग में जो कौन लोग आते थे, ये लोग जो है पुरोहित, ज्योतिषी इत्यादि। और जो है योद्धा वर्ग कौन थे, यानी ये मोटे तौर पर हम देखते हैं कि बाद में जो है ये क्षत्रिय वर्ग कहलाए, यानी मोटे तौर पर बाद में जो है यही जो है क्षत्रिय कहलाए। इसी तरह जो है व्यापारी वर्ग यानी जितने भी व्यापार करने वाले शिल्पकार जितने भी थे, यानी शिल्पकार जितने भी बनाने वाले थे, व्यापार थे। तो उसके साथ जो है कृषक वर्ग भी इसी में आता है, यानी हमारा जो है इसमें भी हमारा जो है श्रमिक वर्ग में भी अंतर्गत आता है। ये श्रमिक वर्ग क्या था, ये शारीरिक रूप से कार्य करने वाले हैं। तो इस तरह से जो है हमारा जो है देखने को मिलती है खुदाई से। हम देखते हैं कि ये समाज में हम देखते हैं इसकी खान पान कैसी थी, यानी खान पान यानी भोजन जो है ये दोनों प्रकार की थी, यानी हमारा जो है शाकाहारी और हमारा मांसाहारी, ये दोनों प्रकार के यहाँ पर जो है या भोजन लोग किया करते थे। तो हम देखते हैं कि शाकाहारी में बहुत सारे फसलों था जैसे गेहूं, जौ, मटर, तिल मतलब इत्यादि जो है ये हम इसका जो है अनाजों का उत्पादन करके यानी अनाज का जो है करते थे। मांस में बहुत सारे पशुओं को जो है पालते थे इस समय, जैसे भेड़, बकरी, हमारा जितने भी भेड़ बकरी, मुर्गा, मुर्गी, सुअर मतलब इत्यादि। तो इस तरह से जो है इसका शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जो है इस सभ्यता के लोग जो है प्रयोग करते थे। ये मुर्गी पालन का जो है सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि यही जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात जो है हड़प्पा सभ्यता ने जो विश्व को सिखाया है। मछली पालन भी क्या एक खाद्य पदार्थ है। मछली भी क्या था, मछली क्या है, ये भी जो है खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ जो बड़ा चाव से जो है इसका मछली का जो है। लेकिन ये क्या था, खाद्य पदार्थ तथा जो है क्या है मनोरंजन का साधन भी है, मछली। क्योंकि लोग जो मछली मारने के लिए जो है तालाबों में
या नदियों में लोग जाया करते थे और इस तरह से जो है मछली मारने का एक मनोरंजन साधन लोगों का था। कछुआ भी इस समय क्या था, कछुआ भी जो है एक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ था। लोकप्रिय क्या था, खाद्य पदार्थ था कछुआ, कछुआ का प्रयोग। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर अब हम देखते हैं इसके बाद जो है प्रसाधन सामग्री, यानी इस प्रसाधन सामग्री यानी कॉस्मेटिक सामान जो है स्त्रियां लोग जो है क्या क्या जो है प्रयोग किया करते थे। यानी हम देखते हैं कि जो है इस समय स्त्री पुरुष दोनों ही करते थे, यानी स्त्री और पुरुष यानी दोनों जो है क्या करते थे, दोनों आभूषण पहनने का शौक करते थे, आभूषण पहनते थे। तो ये प्रसाधन सामग्री में स्त्री पुरुष दोनों जो है आभूषण का प्रयोग करता था। इसमें क्या था कि स्त्रियां जो है क्या करती थी, स्त्रियां केश विन्यास पर अधिक ध्यान देते थे, यानी केश विन्यास पर इस तरह से जो है केश विन्यास में एक हेयर पिन है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं केश सुख, ये भी उसका प्रयोग जो है करती थी स्त्रियां। तो इस तरह से हम देखते हैं तांबे का दर्पण जो है यहाँ पर मिला है हमारा, तांबे का जो है दर्पण मिला है, हड़प्पा से मिली हुई है, यानी तांबे का दर्पण जो है ये मिली है। यहां तक हम देखते हैं कि हाथी दांत का कंघी, यानी हाथी दांत का जो कंघी जो मिली है वह भी चाणूदाड़ो और मोहनजोदड़ो से मिली है हमारी, चाणूदाड़ो और मोहनजोदड़ो से, यानी मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा और भी हमारी मिली है हाथी दांत के अलावा, जैसे श्रृंगार पेटी, जो महिलाओं की जो है श्रृंगार पेटी होती है वही जो है श्रृंगार पेटी हमारा मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में और भी देखते हैं, इसमें काजल, पाउडर, विभिन्न प्रकार के जितने भी कॉस्मेटिक के सामान हैं, यानी श्रृंगार प्रसाधन जितने भी हैं सभी मिली हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो लिपस्टिक, ये भी बहुत ही फेमस है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत सारे ऐसे परीक्षा में पूछे गए हैं। लिपस्टिक, ये लिपस्टिक भी जो है हमारा जो है चाणूदाड़ो से प्राप्त है, क्योंकि लिपस्टिक लगाने की जो है सिलसिला जो है काफी शौक इस सभ्यता के लोग करते थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि एक MS वत्स महोदय ने जो है एक कहे है कि मोहनजोदड़ो में जो है एक तांबे का एक हेयर पिन मिली है, जो जिसके ऊपरी भाग में जो है हिरण के कान को काटते हुए और कुत्ते का जो है चित्रण है। तो MS वत्स ने इस प्रकार कहा। इसी तरह हड़प्पा में भी देखते हैं कि सोने के मनकों वाला जो 6 हड़ियों यहाँ मिला है, यहाँ पर भी जो है मनका जो है मिला है, यानी हार मिली है, हार जो मिली है यानी 6 लड़ियों वाली हार, 6 लड़ियों वाली हार मिली है, ये हमारा हड़प्पा से। तो इस तरह से देखते हैं कि यह हमारा हड़प्पा से भी मिली है, हड़प्पा से। इसके अलावा और भी हम देखते हैं कि सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों के हार सुंदर, ये तो मिला ही है। साथ साथ हम और भी देखते हैं कि एक जब खुदाई हुई थी नौसारो एवं मेहरगढ़ में, वहां जब खुदाई हुई थी तो देखे कि मिट्टी के कुछ नारियों की जो है मूर्तियां मिली हैं, और मूर्तियों के जो है कि मांग में जो है लाल रंग भरा गया है, और ऐसा प्रतीत स्पष्ट या जो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि वह जो है सिंदूर है। लेकिन इसमें निष्कर्ष यही निकलता है कि मांग भरने की प्रथा जो है हड़प्पा कालीन में थी। ये डॉक्टर बीबी लाल ने जो है खुदाई करवाए थे, तो वो बताने का प्रयास किए थे कि इस समय जो है करते होंगे। तो इसी प्रकार हम आगे और देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मनोरंजन के साधन क्या थे, यानी मनोरंजन के साधन।
मनोरंजन के साधन जो है या विभिन्न प्रकार के था इसमें, क्योंकि हम देखते हैं ये सबसे पहले देखते हैं खिलौना। खिलौना था हमारा, खिलौना, खिलौना ये बच्चों के लिए जो है खिलौना था जो सभी स्थलों से प्राप्त है। क्या है? यानी सभी स्थलों से, सभी स्थलों से प्राप्त है खिलौना। या विभिन्न प्रकार के खिलौना थे, यानी देखने को मिलता है हलनुमा जो है खिलौना, गाड़ी, तराजू, कुर्सी, हाथ पैर चलाने वाला बंदर, ऐसे विभिन्न प्रकार के खिलौना, ये सब जो है मनोरंजन के साधन था। हम देखते हैं कि इसमें पासा का खेल, पासा का खेल जो है ये भी मनोरंजन का साधन था हमारा, पासा का खेल। और हम देखते हैं यहाँ पर जो है जुआ भी खेलते थे, संभवतः जो है जुआ, यानी संभवतः कहा जा सकता है कि ये जो है जुआ का खेल यहाँ हुआ करती थी। इसी तरह हम देखते हैं शतरंज का खेल। शतरंज का खेल भी क्या था? शतरंज का खेल ये भी क्या था? ये लोकप्रिय था। शतरंज का खेल क्या था? लोकप्रिय था और ये भी मनोरंजन का प्रमुख साधन था। तो हम देखते हैं शतरंज की गोटियां बहुत मिली हैं, यानी शतरंज की जो है, शतरंज की गोटियां बहुतायत में मिली है, बहुतायत में मिली है। इससे प्रतीत होता है कि शतरंज का खेल जो है लोकप्रिय था। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो है शतरंज के बाद जो है और भी इसके मनोरंजन के साधन था, जैसे हमारा मछली पकड़ना, यह भी बहुत ही मनोरंजन के साधन था। यानी मछली पकड़ना मनोरंजन का साधन था, मनोरंजन का साधन था। इसी प्रकार और भी हम देखते हैं पशु युद्ध भी हुआ करते थे, जैसे मुर्गा लड़ाई होती थी, जो आज भी जो है विश्व को सिखाया है इन्हें मुर्गा लड़ाई का, जो आज भी वर्तमान में जो है मुर्गा लड़ाई होती है। और पशुओं का भी लड़ाई होती है, यानी वृषभ बैल की लड़ाई, यानी इनका भी जो है आज प्रचलन में है, इनकी भी लड़ाई होती है सोहराय पर्व के समय में। इस तरह से और हम देखते हैं कि जो मनोरंजन के साधन में जो है नृत्य भी एक मनोरंजन का साधन था। क्या था? एक नृत्य भी जो है मनोरंजन का साधन था, मनोरंजन का साधन था। तो मनोरंजन का साधन ये था नृत्य में, क्योंकि नर्तकी की मूर्ति मिली है। कहाँ मिली है? नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। और यह है मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, यानी मोहनजोदड़ो से जो है ये मिली है। इसके बाद हम देखते हैं एक और है, इसमें देखने को मिलता है नटराज की मूर्ति, यानी नटराज की मूर्ति मिली है। ये भी हमारा जो हड़प्पा से मिली है। तो ये भी जो है नृत्य का करते हुए दिखाई गई है। तो नृत्य जो है एक मनोरंजन का साधन था। इसके अलावा हम देखते हैं संगीत का भी जो है मनोरंजन का भी साधन था, यानी संगीत का ये भी हमारा मनोरंजन का साधन था। जो यहाँ को देखने को मिलता है बीना और जो है ढोल, ये सब जो है देखने को मिला है, प्राप्त हुआ है, बीना ढोल प्राप्त हुआ है। इस तरह से संगीत का भी लोग जो है मनोरंजन करते होंगे। इसी प्रकार अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था, यानी आर्थिक जीवन, अर्थव्यवस्था। इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो है ये कैसी थी? तो ध्यान रखें, खिलौना, पासा का खेल, शतरंज का खेल, और मछली पकड़ना, पशु युद्ध होती थी, नृत्य होती थी, संगीत होती थी। इसी तरह हम देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या थी। अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? इसका आधार जो है यानी हमारा कृषि और व्यापार ही जो अर्थव्यवस्था का आधार था, ये हमारा आधार था। तो इस तरह से हम देखते हैं पशुपालन भी था, लेकिन पशुपालन क्या था? पशुपालन लोकप्रिय था, यानी पशुपालन लोकप्रिय था। ये हमारा अर्थव्यवस्था का आधार नहीं था, बल्कि पशुपालन जो है आधार हमारा यही था, लोकप्रिय था। लेकिन इसमें यह आधार नहीं था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि भी क्या है? कालीबंगा से देखने को मिलती है, यानी कृषि जो है
कालीबंगा से देखने को मिलती है, कालीबंगा में, क्योंकि कालीबंगा में देखने को जो मिली है वह जो हड़प्पा युग में जुते हुए खेत का जो है साक्ष्य मिलती है। यानी ये हमारा जो हड़प्पा कालीन जो है उस समय का नहीं, प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा सभ्यता के कुछ पहले ही समय का, यानी हड़प्पा में जो है जुते हुए खेत का, यानी जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है मिलती है कालीबंगा से। लेकिन इसमें जो है ये हड़प्पा युग में ऐसा देखने को नहीं मिलती है। लोहे का ज्ञान नहीं था, स्वाभाविक सी बात, उस समय लोहे का ज्ञान नहीं था, अतः जो है लकड़ी या जो है के साथ के रहे होंगे, तो इस तरह से गहरे जुताई नहीं होती होगी, या खोद करके या हल की जुताई कृषि कार्य करते होंगे। इसी तरह जो है हम देखते हैं कि एक और है बनावली। बनावली में जो है, बनावली से देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी जो है ये हल का एक मृण मूर्ति मिली है, यानी हल का एक मृण मूर्ति जो है मिली है हल का बनावली से। इसी तरह हम देखते हैं कि ये हल जो है बैलों द्वारा जो है खींचे जाते थे, जो हड़प्पाई लोगों की जो भरवाई पशु या पशु संपदा का एक प्रमुख अंग था। एक और हम देखते हैं हुलास, जो सहारनपुर हमारा यूपी में पड़ता है, वहां पे धान की खेती का स्पष्ट प्रमाण है। यहाँ धान की खेती का स्पष्ट प्रमाण है, ये हमारा जो प्रमाण है। लेकिन जो है यहाँ पर जो है बाद का है, लेकिन क्या है, उत्तरकालीन है, उत्तरकालीन हड़प्पा का ये है हमारा हुलास जो देखने को मिली है। इसी तरह हम और भी देखते हैं कि लोथल और रंगपुर में हम देखते हैं, यानी लोथल और रंगपुर में हम देखते हैं कि बाजरे का खेती का स्पष्ट जो है देखने को मिलती है, यानी बाजरे की खेती का स्पष्ट साक्ष्य देखने को मिलती है हमारे यहाँ लोथल एवं रंगपुर में। इसी तरह गेहूं तो सब जगह थे, यानी गेहूं जो है यानी प्रचुर मात्रा में सभी जगह थे, प्रचुर मात्रा में यानी सभी जगह थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा जो रोजदी में क्या देखने को मिली है, यहाँ रोजदी, यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 यानी बाजरे के 6 किस्में देखने को मिलती है, यानी बाजरे की 6 किस्में देखने को मिलती है। जैसे हमारा यहाँ देखने को मिलती है सावा, कोदो, यानी ये सब हमारा जो किस्म है, रागी, और ज्वार, ये देखने को बाजरे के इत्यादि। इस तरह से हम देखते हैं हड़प्पा में जो है देखने को मिली है, यानी मटर तिल की खेती है, यानी हड़प्पा में देखने को मिलती है मटर और तिल की खेती का प्रमाण मिलती है। उसी प्रकार और भी हम देखते हैं लोथल में भी एक मिली है, क्या, एक जाता जिसको बोलते हैं, यानी लोथल में 2 पार्ट का जो देखने को मिली है, एक वृत्ताकार चक्की का जो है, एक जो है वृत्ताकार चक्की मिली, जिसको हम लोग जो है आधुनिक में इसको जाता जो कहते हैं, जाता, जो विभिन्न प्रकार के जो है दाल या पीसने के लिए जो है बनाई जाती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि कपास का जो है सबसे पहले देखते हैं यहाँ आलमगीरपुर, ये कपास का जो है श्रेय जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में, इस सभ्यता में कपास का जो है ये हमारा यूपी आलमगीरपुर से साक्ष्य हमारा मिलती है। हमारा बनावली में एक और मिलता है, बनावली में जो है एक और मिलता है क्या, कि मिट्टी का जो है खिलौना हल, यहाँ का मिलता है मिट्टी का खिलौना हल, ऐसा जो है बना हुआ दिखता है। यानी सिंधु लिपि का एक चिन्ह भी प्राप्त हुआ है, यानी सिंधु लिपि का, जिस तरह से सिंधु लिपि का चिन्ह
हलनुमा है। यानी ये हमारा जो लिपि है ये विभिन्न पेड़ पौधे या जितने भी सारी चीजें हैं से एक हल का जो है आकृति बनी हुई है, वह भी एक लिपि के रूप में, तो वह जो है हलनुमा थी। इसी तरह हम देखते हैं अन्न का साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलता है। हमारा जो है अन्न का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो के स्नानागार के कमरों से मिली है, लोथल से भी जो है अग्निवेदिकाओं से मिली है, यहाँ तक कालीबंगा की अग्निवेदिकाओं से मिली है। अन्नागारों की जो है शहरों में उपस्थित थी, क्योंकि अन्नागार विराजमान थी। गेहूं की 2 प्रजातियां मिली है यहाँ पर, यानी हमारा जो है गेहूं की जो है 2 प्रजातियां मिली है, और यह जो प्रजातियां जो है ये कैस्पियन सागर को जो है ऐसा लगता है। यानी गेहूं की 2 प्रजातियां, गेहूं की 2 प्रजातियां मिली है। पहला हमारा देखते हैं कि इसमें जो है ये प्रजातियां जो था वह कलब व्हीट, क्या था, कलब व्हीट। और दूसरा हमको देखने को मिलता है इसमें भारतीय ड्वार्फ व्हीट, यानी भारतीय ड्वार्फ व्हीट। ये हमारा जो है गेहूं की जो है ये कहाँ है, मूल रूप से कैस्पियन सागर की है। कहाँ है ये, मूल रूप से कैस्पियन सागर की है, यानी मूल रूप से ये जो है कैस्पियन सागर की जो है देखने को मिलती है। उसी प्रकार और भी देखते हैं जौ की 2 प्रजातियां मिली है, यानी जौ की 2 प्रजातियां मिली हैं। और यह जो है प्रजातियां जो था ये नाम है ट्रिटिकम कॉम्पैक्ट, ट्रिटिकम कॉम्पैक्ट। एक और हमारा इसमें 2 मिली है, इसको बोलते हैं एस्फेरोकोकम, एस्फेरोकोकम। ये जो है जो मिली है, तो ये जो है मध्य एशिया में जो है इसकी मिली है, यानी ये कहाँ है, मूल रूप से जो है मध्य एशिया की जो है या जो है प्रजातियां हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है इसमें पंजाब में आज भी जो इसका जो है पैदावार होती है। इसी तरह जो है गन्ना का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। वनस्पति में जो है नीम, बबूल, पीपल, देवदार इत्यादि थे इस समय। पशुओं में जो है बाघ, हाथी, गेंडा, भैंस जो है, भेड़, बकरी, कुत्ता इत्यादि हुआ करते थे। पक्षी में भी जो है आज भी जो जिस तरह से है कौवा, तोता, मैना, बाज, पाकता, बत्तख, गोरैया, ये सब जितने भी थे उस समय। ऊंट का कोई कहीं चित्र नहीं मिली है, यानी ऊंट की अस्थियां सिर्फ जो है कालीबंगा से ही मिली हुई है, देखने को मिलती है। गाय का कोई चित्रण नहीं है, यानी अस्थि के कोई भी स्पष्ट जो है नहीं मिला है। बैल थी, यानी गाय रही होगी। तो इस तरह से जो है घोड़ा भी हम देखते हैं, घोड़ा जो है राणा गुंडई जो है अफगानिस्तान से जो है ये मिली है, लेकिन ये भी जो मिला है हड़प्पोत्तर काल का मिला, हड़प्पा काल के बाद की मिली है, जो घोड़े की जो है दांत की भी प्राप्त हुई है। उसी तरह सुरकोटा में हड़प्पोत्तर काल का ही घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है। यहाँ तक देखते हैं, निष्कर्षता यही कर सकते हैं कि इस हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है घोड़े से भी जो है परिचित थे। भारतीय जो है बारसिंघा जो है वो भी हमारा आमरी से एकमात्र मिला है, और सिंह का कहीं कोई चित्र प्राप्त नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है हड़प्पा सभ्यता का या जो है यही इसका अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और व्यापार ही था। क्योंकि हम पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किए कि व्यापार की जो है कैसे जो है लोग करते थे, आंतरिक और बाह्य रूप से कैसे लोग जो है व्यापार करते थे। तो ये थोड़ा सा पिछले वीडियो के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे, तो ये व्यापार था। तो कृषि में जो हमारा ये सारा चीज था। तो आज का जो है वीडियो यही समाप्त करते हैं। आज की क्लास